प्रकृति का बहुत अच्छा नियम है। जो इंसान लगन के साथ, लगन कैसी भी हो, जैसी लगन लगाओगे फायदा तो वैसा ही मिलेगा। अच्छे काम की लगन लगाओगे वो तुम्हें लाभ देगी, लेकिन अगर बुरे काम की भी लगन लगा ली तो उसका जो फल मिलता है वो उसमें भी मिलेगा, क्यों लगन लगी ना उसमें। लगन जहाँ लगती है वहाँ इंसान के मन की वृत्तियों का ठहराव हो जाता है। कोई जुए में लगन लगाता है, कोई नशों में लगाता है, कोई विषयों में लगाता है, कोई चोरी में लगाता है, कोई ठगी में लगाता है, वो लगाता है, उन्हें आदत डालनी उस चीज। लेकिन अगर लगन तुमने सच्चाई में लगा दी, गुरु में लगा दी, नाम में लगा दी, मालिक में लगा दी, तो वह भी तुम्हारे जीवन को सफल कर देगी। क्यों? उसमें कोई अवगुण नहीं है। उसके गुण क्या है? वो तुम्हें शांति देगी, वो तुम्हें संतोष देगी, उसमें प्यार है, उसमें दया है, उसमें त्याग है, उसमें परोपकार है, भलाई है। ये प्रभु के गुण हैं, उनके भक्ति के गुण ये हैं। लेकिन लगन लगाने की बात तो जिनने गुरु ते लगाई उनका बेड़ा पार हो गया, जिनने धन ते लगाई वो धनवान हो गई, जिनने और किसी चीज में लगाई तो उस चीज में कामयाबी मिल गई। अब तुलसी साहब की बात सुन लो, उनने लगन उनकी पत्नी में थी। ये तो गुरु की लगन छोड़ लो, बहुत ऊंची चीज है। गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण लिखी, उनकी लगन अपनी पत्नी में थी, बहुत प्यार। लगन नाम प्यार का। कौन सा प्यार? सब चीजों से हटके जो एक ही चीज को सब कुछ मानता है। उसकी पत्नी शादी के बाद एक दिन अपने घर चली गई। घर जाने पर रात के टाइम पर बेचैनी होगी, सो नहीं पाया, पत्नी के बिना रह नहीं पाया, लगन थी, रात को चल गई। उन दिनों में जंगल, जंखाड़, जंगली जानवर, आजकल की तरह सड़क रास्ते नहीं थे, सुरक्षित नहीं थे, लाइट प्रकाश नहीं था, कोई रोशनी नहीं। रात के अंधेरे में कच्चे रास्ते चल दिया, जंगल के बीच से रास्ता जाता, जंगलों में जंगली जानवर, जंगली जानवरों का राज होता था जंगल में, शेर वगैरह, चीते, भालू। लेकिन जिसको लगन लग जाती है उन चीज की परवाह नहीं करता, जंगल में से चल दिया रात को, रास्ते में चला जा रहा, कोई विचार नहीं, एक ही ख्याल है पत्नी का। आगे जाता है, दरिया आ गया पानी का। दरिया पार करना तो बड़ा मुश्किल होता है। दरिया कहते हैं कुदरती जो पानी ऊंचाई से नीचाई की ओर बह के आ जाए। नहर नहीं, नहर तो बनाई जाती है खोद के ले आई जाओ। वो दरिया जो कुदरती बरसात का पानी पहाड़ों से गुजर के और मैदानों में अपना रास्ता बना ले, और उसका यूं नहीं पता कहाँ कितना पानी होगा। अब उसमें पानी था, कैसे पार करे? क्या देखता है कि इतनी देर में उसे लगा कि कोई लक्कड़ तरता हुआ आ रहा पानी, रोक लिया, पकड़ लिया, उसके ऊपर बैठ के दूसरे किनारे चले गए। और उसने निकाल के किनारे पर वो छोड़ दिया। वो मुर्दा था, मुर्दा इंसान पर बैठ के इंसान पार कर गया। जल प्रवाह करने की रीति है बहुत से, जब इंसान गुजर जाते हैं ना, तो ये एक दाग माना जाता है। 4 प्रकार से जीव का संस्कार करते हैं, उन संस्कारों में ये एक संस्कार है हिंदू संस्कृति में। अवध तो है उनका औचित्य कुछ और, कि ये इंसान का शरीर 5 तत्व से निर्मित है।
पहला मिट्टी तत्व है, दूसरा जल तत्व है, तीसरा अग्नि तत्व है, चौथा वायु तत्व है, पांचवा आकाश तत्व। तो उनमें से आकाश तत्व के तो कह नहीं सकते, बाकी चारों को 4 प्रकार से दाग होते हैं। कुछ लोग मिट्टी में दबा देते हैं कब्रिस्तान बना के, कुछ लोग अग्नि के सुपुर्द कर देते चिता जला के, कुछ लोग जल में प्रवाह कर देते हैं, तीसरा जल के हवाले करके, और चौथा उसको जंगल में काट के फेंक देते हैं। ये 4 प्रकार के वो हवा के सुपुर्द कर देते हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार के दाग है। उनमें से एक प्रकार का दाग यह है कि मुर्दों को नदी में बहा देते हैं कि जल, ये तत्व एक दूसरे को पवित्र भी करते हैं। जल के नहाने से आपके शरीर की शुद्धि मानते हो, हाथ गंदे मंदे हो जाते हैं, पानी से साफ करते हो, शरीर को नहाते धोते हो, कपड़े से साफ करते हो, शुद्धता जाता है। बर्तनों को साफ करते मांजते वक्त मिट्टी से साफ करते हो, वो भी शुद्धता देती है। किसी चीज़ को जंग लग जाता है, काली पड़ जाती है, उसमें खराब हो जाती है, अग्नि में तो उसको तपा के उसमें जो है उसका असली रंग निकाल लेते हो। चौथी चीज़ है हवा में किसी चीज़ की मिलोनी हो जाए, उसको बरसा के उसकी शुद्धता निकाल लेते हैं। तो 5 तत्व पवित्र करने वाले हैं। जिस मिट्टी में पखाना करते हो, पेशाब करते हो, थूकते हो, मरते हो, उसमें दबाते भी हो, वो मिट्टी शुद्ध कैसे हुई? लेकिन दूसरी चीज़ों शुद्ध करने के लिए मिट्टी जरूर करते हैं। जल में मेंढक मछली सारे उसी में पैदा होते हैं, उसी में मरते हैं, उसी में उनके बच्चे पैदा होते हैं, मरते हैं, उसमें वो जल कैसे शुद्ध और पवित्र है? हवा में कितने प्रकार के कीट पतंगे उड़ते फिरते हैं, मरते हैं, इधर उधर जाते आते हैं, वो कैसे शुद्ध हो गए? अग्नि हर किसी को मुर्दों को जलाती है, किसी को जलाती है, फिर वो कैसे शुद्ध होगी? लेकिन फिर भी सारी चीज शुद्ध है, करती है कि नहीं शुद्ध? गहराई से सोच के देखो। वो बात अलग, मैं ज़्यादा दूसरी तरफ चला गया। बात लगन की थी, तो ऐसी लगन लगी। मीरा के बारे में गीत गाते हैं, मीरा को ऐसी लगी लगन, वो तो हो गई मगन, उसको लगी थी लगन। मीरा को लगन लगी, घर परिवार ऊंचा खानदान भूल। बल्कि बुखारा के बादशाह को लगन लगी, राजकाज सज गया। गोपीचंद भरथरी को लगन लगी, रानियों को, लड़कियों को, राज को छोड़ के आ गया। कितने ऐसे हुए। महात्मा बुद्ध को लगी, राजा का बेटा था सुद्धोधन का, घर छोड़ के निकल गया, अपने बेटे पत्नी को छोड़ के। लगन लगी प्रभु में। शेख फरीदा को लगी, क्या क्या नहीं किया। तो जिनको लगन लगी, किस चीज में लगी? जिन्होंने गुरु में लगाई उनका कल्याण। दुनियादारी की चीजों में लगाने वाले भी बहुत सम्मान और इज्जत पा गए। वो ही तुलसीदास मुर्दे को पकड़ के नदी को पार करके आगे गया। किसी जंगली जानवर ने उसको कुछ नहीं कहा। आगे जब पहुंचा तो घर रात का टाइम, मकान बंद, आवाज दे तो डर कि लोग क्या कहेंगे। इधर उधर मकान के चारों तरफ घूम के देखा तो एक सर्प लटक रही। उसने सोचा पत्नी जग गई, उसने रस्सा डाल दिया, सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गया। पत्नी सोई हुई थी, उसको जाके जगाया, मैं आ गया। देख के हैरान हो, देख के हैरान होगी कि रात के टाइम बोला क्या करूं, रहा नहीं गया, दिल नहीं लगा आपके बिना। एक लफ्ज कहा, जीवन का रास्ता मोड़ दिया उसकी पत्नी ने। उस टाइम में गुरु का काम कर दिया उसकी पत्नी। पत्नी नहीं रही, उसकी गुरु बन गई। गुरु उसको कहते हैं जो इंसान को सही सच्चा रास्ता दिखाते हैं।
और जो इंसान रास्ते से भटका दे वो उसके लिए दुष्ट का काम करता है। शैतान, शैतान कौन होता है? काल का दूत। हमारे मन में, हमारे अंदर भी शैतान बैठा हुआ मन है, शैतान ही करता है। शैतान उसको करते हैं जो सब उल्टे सीधे कर्म कराता है, करता है। कहने लगी कि जितनी नीत हराम में उतनी हर में हो चाला जा बैकुंठ में तेरा पल्ला न पकड़े। ऐ तुलसी, तो एक पत्नी एक औरत के साथ इतनी लगन, इतना प्यार लग जोड़ के और तेरा किसी चीज की परवाह नहीं करी, तू कैसे आया? नदी कैसे पार की? इतनी बड़ी दरिया पड़ता है रास्ते में। बोले एक लक्कड़ आ गया। छत पर कैसे चढ़ गया रात में? कि रस्सा था। कहाँ रस्सा? देख, चल के देखती है, सांप है। बोला चल वो तेरा लकड़ भी देखा। जाके देखते किनारे में मुर्दा पड़ा है। बोला कि वो रस्सा तेरा सांप था, ये तेरा मुर्दा था। कितनी लगन तेरी, मौत की परवाह नहीं करी। किस लिए? एक स्त्री से क्या पाएगा? अगर तू ये लगन परमात्मा के साथ रखता तो परमात्मा तेरे आगे आगे चलता, तेरे कहे से सारे काम करता, तेरे सारे दुख बिसर जाते, तेरे जन्म सुधर जाता, तो दुनिया को रास्ता दिखाने वाला बन जाता। तुलसी साहब ने सिर मारा। इन लफ्जों ने ही जीवन बदल दिया और अपनी पत्नी से अलविदा कह के चल दिया। वो है तुलसीदास, इतना बड़ा विद्वान बना, इतना राम का भगत बना। कहते हैं जब रामायण लिखता था तो राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न सारी अयोध्या नगरी पूरे के पूरे, वो जंगल हो, लड़ाई हो, वो आंखों से देखता था, कलम से देखता। उसके हृदय में जैसे फिल्म चलती है, ये सारा दिखाई दिया उसको। उस सच्ची लगन ने उसको रास्ता बदला, तो उस और लगन लग, ये है लगन। ये तो इस शब्द में तो और दूसरी बातें दी गई हैं, जिसमें चक्र की, इसमें पपैये की कह दी, पतिव्रता स्त्री की कह दी, मृग की कह दी और सूरवीर की कह दी। तो कबीर साहब कहते हैं कि जब तक ऐसी लगन नहीं लगती तब तक इंसान का जीवन बेकार है। और कहीं ना कहें कभी सुनो वैसा तो नहीं तो जन्म नशा ही, नहीं तो जन्म का नाश हो जाता है। ये मौका बार बार नहीं मिलता। नहीं तो पशु के तुल्य जीवन है, क्या मिलेगा? दुनियादारी क्या बोझ पाप ढोने के लिए जिंदगी नहीं है। ये जिंदगी अपने जन्म संवारने के लिए। जन्म संवरेगा नेक काम करने से, सेवा करने से, भक्ति करने से, हृदय की सफाई करने से। तो कहीं बांदी गुरु बन गई, तो कहीं स्त्री गुरु बन गई, तो कहीं उनके दुश्मन गुरु बन गई। इंसान के जो विरोधी होते हैं वो भी गुरु होते हैं। उनको पक्का और सच्चा बना देते हैं, उनकी आलोचना करके, उनकी बुराई करके, उनके उल्टे सीधे गीत गा के बहुत लोगों को जोड़ देते हैं। महाराज जी टाइम में जिन लोगों ने बुराई करी वो बाद में सत्संगी बने, आप पर प्रचार कर दिया। जब बुराई करते हैं तो लोग देखने के लिए आते हैं कि देखेंगे, जब उन्हें मिले सच्चाई तो और ज्यादा जुड़ जाते हैं। उन्हें तो उल्टा करना, वो तो उल्टा करना चाहे, उनका छुट्टी होनी जा, वो राजी हो कि हमें बुरा कराया जाए। लेकिन वो क्या हो कि और ज़्यादा लोग उनके साथ जो जुड़ते हैं, उनको उनके भरम निकलते हैं, वो सच्चाई जब देखते हैं तो उनका तो और ज़्यादा प्रसार और प्रचार होता है। देख लो आज क्या हाल है। इसलिए लगन अगर तुम्हारी सच्ची है बढ़ती जाएगी। सतगुरु की कृपा मालिक के माध्यम से आती है। कल का 25 दिसंबर का दिन जो मनाओ ईसा मसीह था, पट्टा में टंगा दिया था उसके विरोधियों ने, जिंदा गुलवेक मार के टांग दिया। आज तो वो जमाना है को नहीं। आज कैसे कहने के लिए उसके विरुद्ध है यहूदियों ने
ऐसा किया। और के जो नंबर पाप करा था उसने इतनी बात कही थी कि मैं खुदा का बेटा हूँ और खुदा मेरा बाप है, परमात्मा मेरा बाप और मैं उसका बेटा हूँ। मैं तुम्हें संदेश देने के लिए, तुम्हें त्यारने के लिए, तुम्हारा कल्याण करने के लिए, तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया हूँ। यहूदी बोले तो परमात्मा का बेटा है, मिथ्या बात करता है, झूठे प्रचार करता है, सिद्धियां शक्तियां दिखाता है, तो परमात्मा कैसे होगी ये बात। लेकिन आज उनने तो फट्टे मटाए कि उनने सोची थी हमने अंत कर दिया। आज जो है करोड़ों की संख्या में ईसाई मत फैला हुआ पूरी दुनिया में, कोई देश ऐसा नहीं हो जहाँ ईसाई नहीं है। और उस ईसाइयत मत को मानने के लिए लोगों के पास कोई सबूत कुछ भी नहीं है। क्या है उनके पास? ग्रंथ। क्या है उनके पास? वो पुस्तक। उन पुस्तकों में जो भी उन्होंने लिख के भर दिया किसी ने, उन बातों को पढ़ के सुन के लोग इतबार करते हैं कि ईसा मसीह ऐसा था, वो अब भी आऊगा, वो अब भी कल्याण करेगा। उनके बढ़ाई करने वालों ने ग्रंथ के ग्रंथ छाप दिए, उसे देख भी किताब कौन लिखी थी। अब लिखने वाले तो हम मेरी बुराई के ऊपर लिखोगे, उधर से बड़े तो बढ़िया लिखोगे, कहना है अंधों को तो आँख देता है, न पुत्रों को पुत्र देता है, बंधुओं को तो देता है, गरीबों को तो बादशाह बना देता है। बढ़ाई लिखेंगे सब, वह बढ़ाई बाद में जाके सच्चाई बन जाती है। कोई देखने तो जा नहीं सकता। आज से कितने हजार वर्ष पहले वो कहानी हुई थी। इसलिए लगन बहुत बड़ी चीज है। सच को आंच नहीं होती, सच का मुकाबला झूठ नहीं कर सकती। हाँ इतना है, झूठ साले तावड़ी से, सच आहिस्ता चलती है। लेकिन वो झूठ सच के पास ले जाती है। झूठ को देखने के लिए इंसान जब जाता है तो पलट के देखता है तो सच आती है। दो ही पहलू हैं हर चीज के, एक बुरा एक भला। पाप है, पुण्य है, लाभ है, हानि है। बुरा है तो भला है। सच्चाई के साथ झूठ कपट है। लेकिन उस कपट को जब पलट के देखोगे सच्चाई से दूसरी ओर में क्या है? अरे रात के बाद में दूसरा क्या है? दिन है। अज्ञान के बाद में क्या है? और नुकसान के बाद में क्या है? फायदा। और बुराई के बाद में क्या है? सिंपल बात है। ये तो इंसान भूल करता है, उसको बर्दाश्त नहीं होता। और मूर्ख वो ऐसा सोचते हैं। ये सोचने और नजरिए का फर्क है। जीवन को संवारने और बनाने के लिए इंसान को लगन सच्ची और पक्की लगाओ, जीवन सफल हो जाए। आशीर्वाद।